लें जी, एक बार फिर मेरी पेशगोई सही साबित हुई है और पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त का सामना करना पड़ा एलिमिनेटर 2 मैच में। और इसके हवाले से कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, कुछ लोग कहते हैं बाबर आज़म के हक़ में ज़्यादा बोलता हूँ। तो यार दर हकीकत बात यह है कि जो हकीकत बात होती है वही बयान करना होती है। आपने देखा होगा कि अब तक जितने मैचेस खेले गए हैं उनमें मासिवाय 3 मैचेस के सभी की जो पेशगोई की है वैसे ही रिज़ल्ट निकला है। तो इसकी साफ वजह यह है कि मैंने गैर जानिबदाराना तौर पर तज्ज़िये किए और जो मुझे सही लगा उसके मुताबिक ये कहा कि इसके जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आज पेशावर ज़ल्मी की शिकस्त की वजूहात बताएं तो मेरे ख्याल में आज बैटिंग उनकी वजह नहीं थी। 185 अच्छा स्कोर बन गया था इस पिच पर, जहाँ पर 175 का स्कोर भी काबिल दिफा होता है। तो मेरे ख़्याल में जो शुरू में मैंने कहा था कि पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइन है वो शायद इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया जा सके। ख़ास तौर पर नवीन उल हक भी चले गए और उनका शुमार यूसुफ जो हैं वो भी नहीं आ सके, बहाना बनाया जो भी था, इंजर्ड थे। और इसके अलावा जो उनके पास बाकी बैकअप था बॉलर्स का वो भी अच्छा नहीं था। अब खुद सोचें, जब सैम अयूब जैसा पार्ट टाइम बॉलर 2 विकेटें हासिल करे और दूसरा कोई बॉलर 1 से ज़्यादा विकेट हासिल ना कर सके तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी टीम की बॉलिंग लाइन का क्या हाल होगा। और यही बुनियादी वजह बनी है। आज के अगर मैच की बात करें तो मासिवाय बाबर आजम के और रोमन पावल के सभी प्लेयर्स ने शानदार स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। सैम अयूब ने एक बार फिर धुआंधार इनिंग्स खेली, 44 गेंदें खेली, 6 चौके और 4 यादगार छक्के लगाए। 165.91 लगभग 166 के स्ट्राइक रेट से 73 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बाबर आजम जो कि आज उन्हें 45 रन दरकार थे एक PSL में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, वो 25 रन बना सके, यानी 20 रन शॉर्ट रहे, वरना वो एक सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने का फ़खर जमान का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते थे। और 2 चौके और 1 छक्के समेत मजमूई तौर पर 25 रन करने में कामयाब रहे। रोमन पावल 7 गेंदों पर 2 रन कर सके। आज मोहम्मद हारिस का बैट चला, 25 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों समेत 160 के स्ट्राइक रेट से 40 रन किए। और टॉम केलर कैडमोर भी 9 गेंदों पर 18 रन करने में कामयाब रहे। आमिर जमाल ने 9 गेंदों पर 17 रन किए। तो ओवरऑल आज अगर जिस चीज़ का खदशा था कि अगर बाबर आजम फेल हो गया तो बाकी बैट्समैन रन नहीं कर सकेंगे, तो वो खदशा किसी हद तक इन बैट्समैनों ने गलत साबित किया और सभी प्लेयर्स ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालकर अपनी टीम के लिए उतना स्कोर बना दिया था जो कि आम हालात में काबिल दिफा होता। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइन है उसके ऊपर मैंने शुरू से कहा था कि सबसे कमज़ोर तरीन बॉलिंग लाइन है और वह यही चीज़ पेशावर ज़ल्मी की शिकस्त की बड़ी वजह बनी है। आज एक तो ये कि इमाद वसीम शाह ने शानदार बॉलिंग की और 23 रन दिए 4 ओवर्स में, जबकि नसीम शाह ने 3 कीमती विकेटें हासिल की जिसमें बाबर आजम की विकेट भी शामिल थी। और उसके जवाब में अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो सैम अयूब ने पहले ओवर में एलेक्स हेल्स को आउट करके पहला डेंट डाला था इस्लामाबाद यूनाइटेड को। और उसके बाद सलमान अली आगा 5 रन बनाकर आउट हुए, कप्तान शादाब खान 0 पर आउट हुए। तो जिसकी वजह से भरपूर तरीके से पेशावर ज़ल्मी की टीम मैच में कमबैक करने में कामयाब हो गई थी, बल्कि मैच में कमबैक ही था, एक तरह से हावी होने में कामयाब हो गई थी। जब सिर्फ 21 रन पर पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद की 3 टॉप विकेटें गिरा दी थी, तो उसके बाद सूरत हाल इस्लामाबाद के बजाय पेशावर ज़ल्मी के हक़ में दिखाई दे रही थी। लेकिन बाद में छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगी और इस्लामाबाद के वो प्लेयर जो कि इससे पहले ज़्यादा फॉर्म में नहीं थे, अहम मैच में वो भी फॉर्म में आ गया। ख़ास तौर पर इमाद वसीम जिसने आज मैच फिनिश किया, 40 गेंदें खेली, 9 चौके लगाए, 147.50 के स्ट्राइक रेट से 59 रन करके नॉट आउट रहे। और ये PSL इस सीज़न में उनकी पहली इनिंग्स थी जो कि 30 रन से बड़ी इनिंग्स थी, यानी पहली 50+ इनिंग्स थी। इसके अलावा हैदर अली ने जो कि इससे पहले ज़्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं थे, 29 गेंदों पर 2 चौकों 5 छक्कों समेत 179 के स्ट्राइक रेट से 52 रन बनाने में कामयाब रहे और अपनी टीम को एक ऐसे मैच में फतह दिलाई जिसमें उसकी फतह का इम्कान लगभग ख़त्म हो चुका था। तो इस सूरत हाल में देखा जाए तो पेशावर ज़ल्मी को जो सबसे बड़ा डेंट पड़ा
वो उनके बॉलर्स की लो क्लास थी। हालांकि सैम अयूब ने इब्तदाई ओवर्स में 2 विकेटें गिरा दी थी। उसके बाद अगर पेशावर ज़ल्मी के पास अच्छी क्लास की बॉलिंग लाइन होती तो वो बासानी इस मैच पर अपनी गिरफ्त मजबूत रख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को मुबारकबाद, जो कि अब मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ फाइनल मैच खेलेगी और फाइनल मैच अब बड़ा क्रूशियल होने जा रहा है, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड कोशिश करेगी कि वो तीसरी बार चैंपियन बने, जबकि गुज़िश्ता जो तीनों एडिशन में फाइनल में पहुंची है और आखिरी 2 एडिशन में रनर अप रही है। मुल्तान सुल्तान्स वो चाहेगी कि फाइनल में हारने की जो रवायत है वो ख़त्म करे और इस बार वो चैंपियन बनकर दिखाए। लेकिन देखना ये है कि 18 मार्च को क्या फ़ैसला आता है, और मैच से पहले सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, दोनों टीमों के कम्बिनेशन का जायज़ा लेंगे और हस्बे तवक्को या हस्बे मामूल, जिस तरह हम बाकी मैचेस का मैच से पहले जायज़ा लेते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं रिज़ल्ट की, वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी पाकिस्तान सुपर लीग 2024 के फ़ाइनल से पहले।